नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान करो। देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 5, 7, 6, 8, 9, 0, 37 x2 कह रहा है यदि 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। कह रहा है 8 से यदि पूरी तरीके से विभाजित है तो x के कितने संभावित मान होंगे। हाँ, कह रहा है कि 5, 7 कह रहा है 5, 7, 6, 8, 9, 0, 37 x2 यदि 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो x का कितने संभावित मान होंगे। हाँ, दोस्तों हमने 8 की विभाजिता का नियम पढ़ा था। 8 की विभाजिता का नियम पढ़ा था तो यहाँ उसी पे आधारित दोस्तों क्वेश्चन है, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है संख्या कह रहा है संख्या कह रहा है संख्या 5, 7 कह रहा है संख्या 5, 7, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 9, 0 कह रहा है संख्या 5, 7, 6, 8, 9, 0, 9, 0, 37 x2 कह रहा है 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। कह रहा है कि संख्या जो है 5, 7, 6, 8, 9, 0, 37 और x2 जो है वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। हाँ, कह रहा है तो x का संभावित मान क्या होगा। हाँ, कह रहा है इसका संभावित मान क्या होंगे। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित है, अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसका आखिरी 3 डिजिट भी पूरी तरीके से विभाजित होगा। हाँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी संख्या का आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो उस संख्या भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। हाँ, अगर ये संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो ये तभी हो सकता है जब इसका आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाजित होगा। हाँ, तो ये तो बात कंफर्म हो गई। तो ये बात कंफर्म होगा कि भैया इसका आखिरी 3 डिजिट जो है 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। हाँ, इसका 8 डिजिट जो इसका आखिरी जो 3 डिजिट है, इसका जो आखिरी 3 डिजिट है वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। हाँ, दोस्तों ये x जो दिख रहा है ये कुछ और नहीं है। दोस्तों x क्या है, एक डिजिट है। क्या है, x एक डिजिट है। दोस्तों अगर x एक डिजिट है तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी हो सकती है। दोस्तों x क्या है, कहोगे एक डिजिट है। अगर दोस्तों डिजिट है तो इस x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी हो सकती है। हाँ, तो हम दोस्तों यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं। दोस्तों अगर ये संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसका आखिरी 3 डिजिट भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि x के किस किस वैल्यू पर ये आखिरी के जो 3 डिजिट है, तो हम चेक कर ले रहे हैं कि x के किस किस वैल्यू पर ये आखिरी के 3 डिजिट जो है 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। हाँ, तो हम चेक कर ले रहे हैं। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 0 भी तो हो सकता है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या ये जो है, क्या ये जो 3 डिजिट है आखिरी के, ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। कहोगे देखिए अगर आप 0 रखते हो तो 8 8 64। तो देखिए अगर आप 0 रखते हो, तो देखिए अगर आप 0 रखते हो तो 8 8 64। मैंने कहा हाँ, तो 6 बचा और 6 इसके पास जगह तो 62 जगह, तो और 8 से 62 डिवाइड नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हो सकता है x की वैल्यू 1 हो। कहोगे हाँ, तो 1 मैं रख लेता हूँ। अगर दोस्तों x की वैल्यू 1 है तो ये जो आखिरी के 3 डिजिट है ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। 8 8 64 कितना बचा। कहोगे देखिए 7 बचा। हाँ, 8 8 64 कितना बचा, 7 बचा। हाँ, हाँ 7 इसके पास गया, 72 हो गया। 8 9 72, तो 1 रखने पर क्या ये आखिरी के 3 डिजिट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हाँ, जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो आखिरी के जो 3 डिजिट है वो डिवाइड हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है। तो हाँ, ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है। तो हाँ, अगर दोस्तों x की वैल्यू वास्तव में 2 है तो ये आखिरी के 3 डिजिट जो होगा वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ, तो मैं 2 रख लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं 2 रखता हूँ तो 8 9 में 72, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। हाँ, दोस्तों हो सकता है x की वैल्यू 3 हो गया। हाँ, अगर दोस्तों x की वैल्यू 3 होगी तो ऐसी स्थिति में ये जो आखिरी की 3 डिजिट है ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ, तो मैं 3 रख ले रहा हूँ x की वैल्यू। 8 9 में 72, 8 9 में 72, एक बचा, एक गया उसके पास, तो हो गया 12। 8 के टेबल में कहीं 12 आता ही ना, मतलब 3 भी नहीं हो सकता है, मतलब 3 भी नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है दोस्तों x की वैल्यू 4 हो। अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 4 है, अगर तो वास्तव में x की वैल्यू 4 है तो ये आखिरी के 3 डिजिट जो है पूरी तरीके से 8 से डिवाइड होगा। हाँ, तो मैं 4 रख ले रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं 4 रखता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 8 9 में 72, 2 बचा, 22 हो जाएगा, और 8 के टेबल में कहीं 22 तो आता ही ना, मतलब 4 भी नहीं हो सकता है। हाँ, हो गया दोस्तों, हो सकता है x की वैल्यू 5 हो गया। हाँ, अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 5 है तो ऐसी स्थिति में ये आखिरी के 3 डिजिट जो होगा
ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ तो मैं रख ले रहा हूँ x की वैल्यू 5 रख ले रहा हूँ। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 8 में 72 होता है, 3 बचा 8 चौक 32 होता है। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू मैं 5 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 5 पे ये आखिरी की 5 x की वैल्यू 5 रखने पर ये आखिरी की जो 3 डिजिट है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, मतलब x की वैल्यू 5 हो सकती है। हाँ मतलब x की वैल्यू वास्तव में 5 हो सकती है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ दोस्तों हो सकता है x की वैल्यू 6 हो। हाँ हो सकता है दोस्तों x की वैल्यू 6 हो। अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 6 हो सकती है, अगर होगी, अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 6 होगी तो ये जो आखिरी की 3 डिजिट है वो पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ तो मैं 6 रख ले रहा हूँ। 8 में 72 होता है, कहोगे हाँ 72 होता है, कितना बचा कहोगे 4 बचा। हाँ 4 बचा, 4 इसके पास गया और 8 पंचे 40 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 2 रिमाइंडर आया, मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा 6 पर। हाँ तो हो सकता है x की वैल्यू 7 हो, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर रखने पर आखिरी की जो 3 डिजिट है वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ तो मैंने 7 रख लिया। दोस्तों अगर मैं 7 रखता हूँ तो 8 में 72, 5 बचा, 5 इसके पास गया तो 52 हो गया, और 8 के से 52 कभी भी डिवाइड नहीं होता है। हाँ तो इस प्रकार न 7 हो सकता है x की वैल्यू, अच्छा ना इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू ना 6 हो सकती है ना ही 7 हो सकती है। हाँ दोस्तों हो सकता है x की वैल्यू क्या हो, 8 हो। हाँ अगर वास्तव में दोस्तों x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर 8 रखने पर ये पूरी तरीके से आखिरी की 3 डिजिट डिवाइड होगा। हाँ तो मैंने 8 रख लिया। 8 अगर मैं रखता हूँ तो 8 में 72 होता है, कितना बचा कहोगे 6 बचा, 6 इसके पास जाएगा और हो जाएगा 62, तो ये किसी कीमत पे नहीं कर सकता। हाँ तो इस प्रकार x की वैल्यू 8 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 8 भी नहीं हो सकती। हाँ हो सकता है x की वैल्यू 9 हो, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 9 हो सकती होगी, अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 9 है तो ये आखिरी की 3, यहाँ पर x की वैल्यू 9 रखने पर ये आखिरी की 3 डिजिट 9 से डिवाइड होगा। हाँ तो मैंने रख लिया। अगर दोस्तों मैं रखता हूँ तो 8 में 72 होता है, हो गया 7 बचा, 8 में 72 होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 9 रखने पर ये आखिरी की 3 डिजिट क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू संभव है, देखिए x की कुल मिलाकर 1 2 3 वैल्यू संभव है। हाँ यहाँ पर दोस्तों कितनी वैल्यू संभव है x की, 3 वैल्यू संभव है। हाँ तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर अगर ये संख्या 5 7 6 8 9 0 3 7 x2 ये अगर 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो ये तभी हो सकते हैं, अगर ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो हम कह सकते हैं भैया x का संभावित मान ये वास्तव में 1,195 हो सकता है। हाँ कह रहा था कि x के जितने संभावित मान होंगे अगर ये पूरी तरीके से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं अगर ये पूरी तरीके से विभाजित है तो x के कुल मिलाकर 3 संभावित मान हो सकते हैं, 3 संभावित मान हो सकते हैं, 159 हो सकते हैं। हाँ आप मेरी बात से सहमत है भैया? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। 8 के कुल कितने संभावित मान हो सकते हैं, कुल मिलाकर 3 संभावित मान हो सकते हैं, कुल मिलाकर 3 संभावित मान हो सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत है भैया? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब आइए दोस्तों इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 5 6 7 8 9 x6 कह रहा है कि ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। हाँ कह रहा है ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। कह रहा है कि तब बताइए इसका संभावित मान क्या होगा, कह रहा है कि तब बताइए इसका संभावित मान क्या होगा। हाँ यही तो कह रहे हैं, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि 5 6 7 8 9 और x और 6 8 से पूरी तरीके से विभाजित है, तब x का संभावित मान क्या होगा। हाँ दोस्तों एक संख्या है 5 6, दोस्तों एक संख्या है 5 6 5 6 7 8 7 8, एक संख्या है 5 6 7 8 7 8 9 9 x और 6। हाँ दोस्तों एक संख्या है 5 6 7 8 9 x 6। हाँ कह रहा है ये जो संख्या है, कह रहा है ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। हाँ दोस्तों अगर ये संख्या पूरी तरीके से, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी संख्या का आखिरी 3 डिजिट 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से डिवाइड होती है। हाँ अगर दोस्तों ये संख्या, अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड है, अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया ये तभी हुआ होगा जब इसका आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। हाँ अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो रही है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया इसका आखिरी के 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रहा होगा। हाँ तो ये तो बात पता चल गया कि भैया अगर ये संख्या 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो ये इस संख्या का आखिरी 3 डिजिट भी ये 8 से डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर पता कर लेते हैं कि x के किस किस मान पर ये आखिरी 3 डिजिट वास्तव में डिवाइड होंगे। तो हम पता कर लेते हैं दोस्तों x के किस किस वैल्यू पर
ये जो आखिरी के 3 डिजिट हैं वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगे। हाँ दोस्तों, x की एक डिजिट है, क्या है? एक डिजिट है। अगर दोस्तों x एक डिजिट है तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी हो सकती है। हाँ दोस्तों, हो सकता है x की वैल्यू 0 हो, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 0 है, अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 0 है, अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 0 है, अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 रखने पर ये आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड होगा। हाँ तो मैंने रख लिया। 8 एक 8, कितना बच्चा हो गया है? एक बचा, एक गया 0 के पास, 8 एक 8, 2 बचा, और 26 कभी डिवाइड नहीं होता, तो इस प्रकार x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हो सकता है x की वैल्यू 1 हो गया। हाँ अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 1 है, अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 रखने पर ये पूरी तरीके से आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड होगा। हाँ मैंने 1 रख लिया। 8 एक 8, 1 के पास गया, 8 एक 8, हाफ लोग में हाँ बचा 3, हाफ लोग 3 बचा, और 36 कभी डिवाइड नहीं होता, तो इस प्रकार x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है। हाँ हो सकता है x की वैल्यू 2 हो गया। हाँ अगर वास्तव में x की वैल्यू 2 है, अगर तो वास्तव में x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रखने पर ये आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। हाँ तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख लिया। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 8 गणन 8 है, 8 गणन 8, 4 बचा, 4 इसके पास गया, 46 हो गया, और 46 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड नहीं होता। हाँ तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये x की वैल्यू वास्तव में 2 भी नहीं हो सकती। इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। हाँ हो सकता है x की वैल्यू क्या हो सकता है x की वैल्यू 3 हो सकता है x की वैल्यू क्या हो? 3 हो। अगर वास्तव में x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर रखने पर ये आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। हाँ तो मैंने x की वैल्यू 3 रख लिया। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 8 गणन 8, 1 बचा, 13 हो गया, 8 गणन 8, कितना बचा हो गया? देखा जाए तो 5 हो गया, 5 बचा। हाँ 5 इसके पास गया, 8 7 56। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 क्या इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 रखने पर ये आखिरी के 3 डिजिट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 3 हो सकती है। हाँ हो सकता है x की वैल्यू 3 हो। हाँ हो सकता है दोस्तों x की वैल्यू 4 हो। अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 4 है, अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 4 है तो अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखने पर यह आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड होगा। हाँ, तो हम चेक कर ले रहे हैं क्या इसकी वैल्यू वास्तव में 4 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 रखा, 8 गणन 8, 8 गणन 8, कितना बचा होगा? देखिए 8 गणन, 1 मिनट रुकिए। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 8 गणन 8, हाफ अच्छा ठीक है। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 रख दिया, ठीक है, 8 गणन 8, हाफ हाँ 8 गणन 8, एक गया इसके पास हो गया 14, 8 गणन 8 बचा 6, हाफ 6, 6 गया, 6 के पास तो हो गया 66, और 66 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता, तो इस प्रकार x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। हाँ हो सकता है x की वैल्यू 5 हो, अगर हो सकता है x की वैल्यू 5 हो। अगर वास्तव में x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 रखने पर ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा, आखिरी के 3 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या वास्तव में x की वैल्यू 5 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 8 गणन 8, 7 बचा। हाँ 8 गणन 8, 1 बचा, 1 गया, 5 के पास हो गया 15, 8 गणन 8, 7 बचा, 7 गया इसके पास, और कभी भी 76 डिवाइड नहीं होता, तो इस प्रकार x की वैल्यू देखी जाए तो 5 नहीं हो सकती है। ठीक है, हो सकता है x की वैल्यू 6 हो, कहोगे हाँ। अगर वास्तव में x की वैल्यू 6 है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर x की वैल्यू 6 रखने पर ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ तो मैंने रख लिया। 8 गणन 8, हाँ बच्चा कितना हो गया? 1 बचा, 8 गुनी 16 होता है। हाँ तो ये तो खत्म हो गया, बचा है आखिरी में 6, तो इस प्रकार देखा जाए तो डिवाइड नहीं हो रहा है। हाँ क्योंकि रिमाइंडर 6 बच रहा है, इस प्रकार x की वैल्यू 6 भी नहीं हो सकती। हो सकता है x की वैल्यू 7 हो। अगर वास्तव में x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 7 रखने पर ये आखिरी के 3 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड होंगे। हाँ आखिरी के 3 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड होंगे, तो मैंने यहाँ पर 7 रख लिया। अगर 7 होगा तो आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड होंगे। हाँ यहाँ तो 8 गणन 8, कितना बचा हो गया? 1 बचा, 1 गया 17 हो गया। हाँ यहाँ 8 दूनी 16, हाँ 1 बचा, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 रखने पर x की वैल्यू 8 रखने पर ये आखिरी के 3 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 8 हो सकती है। हाँ अगर ये संख्या डिवाइड है तो हो सकता है x की वैल्यू 8 हो। हाँ अगर ये संख्या डिवाइड है तो हो सकता है इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। हो सकता है दोस्तों x की वैल्यू 9 भी हो, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वास्तव में x की वैल्यू 9 है, वास्तव में x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर 9 रखने पर ये आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड होंगे। हाँ तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। 8 गणन 8, 1 बचा, 8 गणन 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 3 बचा। हाँ 3 बचा, 3 उसके पास गया 36 हुआ, और 36 कभी भी 9 से 8 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ 8 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ 9 से डिवाइड 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वास्तव में x की कितनी वैल्यू संभव है, तो देखिए अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है तो ये तभी डिवाइड हो सकता है जब x की वैल्यू वास्तव में 3 हो सकती है, 3 होगी या 8 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो x की कितनी वैल्यू संभव है, तो x की वास्तव में 2 वैल्यू संभव है। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ये संख्या 3 से 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो ये
तो ऐसी स्थिति में x की कुल मिलाकर 2 संभावित मान होंगे। हम कह रहा था कि भैया x के कितने संभावित मान है, अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड है तो हम कह सकते हैं भैया अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड है तो x की कुल मिलाकर 2 संभावित मान होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कहो भैया? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमसे पूछता रहता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमसे पूछता रहता है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर कोई संख्या दोस्तों 10 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 10 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड हो रही है, मतलब वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई संख्या 20 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या वास्तव में 20 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड हो रही है, मतलब वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है। हाँ, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या, कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या, एक मिनट रुकिए। ठीक है, कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या, कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या 789x531y, कह रहा है 72 से पूर्णतः विभाजित है, 72 से पूर्णतः विभाजित है, कह रहा है 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? हाँ, कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या 789x531 y जो है 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? हाँ, दोस्तों 5x माइनस 3y का मान हम तभी बता सकते हैं जब हमें x और y की वैल्यू पता हो। जब तक हमें x और y की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम 5x माइनस 3y का मान नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही फर्ज बनता है कि हम x और y की वैल्यू पता करें। हम तो आइए हम x और y की वैल्यू पता करते हैं। दोस्तों एक 8 अंकों की संख्या दी गई थी और वो संख्या क्या है, देखिए संख्या तो है 789 x। दोस्तों हमें 8 अंकों की संख्या दी गई थी और वो संख्या क्या है, 789 x 531 y। दोस्तों हमें एक संख्या दी गई थी 8 अंकों की एक संख्या दी गई थी 789x531 y। दोस्तों ये संख्या जो है ये पूर्णतः 72 से विभाजित है। अगर दोस्तों ये संख्या 72 से डिवाइड है तो ये संख्या 72 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, मतलब ये संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। 72 के तो कई सारे फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों 72 के फैक्टरों में से सभी फैक्टर से ये डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 72 से डिवाइड है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये संख्या 72 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, मतलब ये संख्या वास्तव में 8 से भी डिवाइड होगी और ये 9 से भी डिवाइड होगी। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो गया? हाँ दोस्तों, ये संख्या हमारी 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी संख्या का आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो उस संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हो गया? हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी संख्या का आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो उस संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हाँ, 8 से। अगर दोस्तों ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया इसका आखिरी 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रहा होगा। हाँ भैया, इसका आखिरी का 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रहा होगा। हाँ, तो हम चेक कर ले रहे हैं कि y की किस किस वैल्यू पर ये जो है आखिरी की 3 डिजिट, तो हम चेक कर ले रहे हैं कि y के किस वैल्यू पर ये आखिरी की 3 डिजिट जो है पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि y की किस वैल्यू पर ये आखिरी के 3 डिजिट जो है 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने चेक कर लिया। दोस्तों y क्या है, एक डिजिट है। अगर डिजिट है तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 9 में से कुछ भी हो सकती है। हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ। अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या ये आखिरी 3 डिजिट वास्तव में 8 से डिवाइड होगा? कहोगे देखिए, अगर मैं पढ़ता हूँ टेबल, कहोगे देखिए अगर मैं टेबल पढ़ता हूँ तो 8 3 24 होता है। मैंने कहा हाँ 24 होता है, तब कहोगे 7 बचा। मैंने कहा ठीक है, और कहोगे 70 तो कभी डिवाइड होता ही ना। हाँ, इस प्रकार y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकता है दोस्तों y की वैल्यू 1 हो गया। हाँ, अगर y की वैल्यू 1 होगी तब कहोगे देखिए 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता है। मैंने कहा हाँ 24 तो होता है। कहोगे देखिए 8 3 24 होता है। मैंने कहा हाँ जी। कहोगे बचा है 7। हाँ 7 गया। दोस्तों y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, तो y तो किसी कीमत पर y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड नहीं हुआ। अगर दोस्तों y की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो देखिए अगर y की वैल्यू आप 1 रखते हो तब भी ये किसी कीमत पर आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड नहीं होगा 8 से। हाँ ठीक है, इसका प्रकार देखा है तो y की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। y की वैल्यू हो सकता है 2 हो। कहोगे हाँ, अगर वास्तव में y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर रखने पर ये आखिरी की 3 डिजिट डिवाइड होगा। हाँ,
तो देख लेते हैं 8 तियां 24, 7 बचा 8 में 72। तो इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू 2 हो सकती है। हाँ, तो ये तो हमें पता चल गया कि भैया ये जो y है, ये जो y है इसकी वैल्यू कुछ और नहीं 2 है। ये तो हमें पता चल गया कि ये जो y है इसकी वैल्यू कुछ कुछ और नहीं 2 है। हाँ, ठीक। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो गया। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। y की वैल्यू हमें पता चल गया कि भैया y की वैल्यू कुछ और नहीं 2 है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या जो है 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है। हाँ, ये संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड है तो ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि इसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा, इसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा। हाँ, तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि x के किस वैल्यू पर इसके सभी अंकों का योग, x के किस वैल्यू पर इसके सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि x के किस वैल्यू पर इसे सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो नियम प्रयोग करते समय जो मैंने आपको बताया था उसका भी पालन करना है। मैंने बताया था कि 9 को हटा दो, या 9 का मल्टीपल आए तो उसे भी हटा दो, या 2 या 3 अंकों को जोड़ने पर 9 आए या 9 का मल्टीपल आए उसे भी हटा दो। मैंने बताया था। हाँ, उस चीज का भी यहाँ पर फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने वही किया। ठीक है, ये हो गया। 7 2 जोड़ूंगा तो क्या होता है 9 होता है, ये भी हटा दिया। 8 1 जोड़ूंगा क्या होता है 9 होता है। हाँ, दोस्तों y तो हमने काउंट कर लिया। ठीक है, y की वैल्यू 2 है तो हमने y को काउंट कर लिया। ठीक है, अब जो बचा है उसमें नियम लगा दीजिए, जो बचा है उसमें नियम लगा दीजिए, जो बचा है उसमें नियम लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 5 3 क्या हुआ, कहोगे 8 हुआ। 5 3 क्या हुआ 8 हुआ। हाँ, तो मुझे बताइए दोस्तों जो आएगा, दोस्तों जो 8 आया है 5 3 8, दोस्तों हमें 5 3 8 आया है, इन दोनों को, इन तीनों डिजिट को जोड़ना है। कहोगे हाँ, इन दोनों डिजिट को जोड़ता हूं तो 8 आया है। ठीक है, अब दोस्तों 8 में मैं क्या जोड़ू, दोस्तों x की वैल्यू क्या, दोस्तों x एक डिजिट है। हाँ, तो 8 में मैं कौन सा डिजिट जोड़ दूं कि जो डिजिट आए, जो जोड़ आए अंकों का वो 9 से डिवाइड हो जाए। कहोगे देखिए आप वास्तव में 8 में 1 जोड़ दीजिए और जो आएगा वो 9 से डिवाइड होगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों x की वैल्यू कुछ और नहीं 1 होगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू कुछ और नहीं 1 होगी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हमें आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें x और y की वैल्यू पता चल गई, x और y की वैल्यू पता चल गई। अब दोस्तों अगर x और y की वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ पर भी हम वैल्यू रख लेते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया था 5x, हमसे कहा गया था 5x माइनस, कह रहा था कि 5x माइनस 3y का मान बताइए। हाँ, 5x माइनस 3y का मान बताइए। दोस्तों x की वैल्यू क्या है 1 है, मैंने यहाँ पर 1 रख लिया तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। y की वैल्यू क्या है 2 है, मैंने यहाँ पर 2 रख लिया तो 6 आया। हाँ, और इसे सोल्व करूंगा तो माइनस 1 आया। हाँ, मतलब देखा जाए तो 5x माइनस 3y की वैल्यू जो आएगी, 5x माइनस 3y की वैल्यू जो आएगी -1 होगी, -1 होगी। हाँ, -1 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या होगी -1 होगी। ये सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हमें कुछ और यहाँ पर सीखना है। दोस्तों 2 का नियम कहता है कि यदि आखिरी का एक डिजिट, 2 का नियम कहता है यदि आखिरी का एक डिजिट जो है, दोस्तों 2 का नियम कहता है कि यदि आखिरी का एक डिजिट 2 से डिवाइड हो तो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। 4 का नियम कहता है यदि आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो संख्या भी 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड होगी। 8 का नियम कहता है यदि आखिरी का 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 16 का नियम कहता है, 16 का नियम कहता है यदि किसी संख्या का आखिरी का 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो संख्या 16 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर में वही प्राप्त होता है जो उस संख्या का आखिरी डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। हाँ, ये पता है कहोगे हाँ। इसी प्रकार आपको दोस्तों ये पता है कि किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट को डिवाइड करने पर 4 से जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही वास्तव में उस संख्या को 4 से डिवाइड करने पर भी प्राप्त होता है, ये भी पता है कहोगे हाँ। दोस्तों तीसरी बात आपको ये भी बात पता है, अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी संख्या के आखिरी 3, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी संख्या के आखिरी 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही वास्तव में उस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर भी प्राप्त होता है। हाँ, जैसे दोस्तों आपने 2 4 8 का याद रखा है वैसे ही 16 का भी याद रख लीजिए। दोस्तों किसी भी संख्या के आखिरी 4 डिजिट को 16 से, दोस्तों किसी भी संख्या के आखिरी 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही वास्तव में उस संख्या के 16 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर प्राप्त होता है।
ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है और उसी पे आधारित क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है 5768903978 को 16 से अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? हाँ, कह रहा है शेषफल क्या होगा? कह रहा है कि 57 कह रहा है 57 मैंने कहा तो अगर 68 कह रहा है 5768 हाथ में को लिखा, कह रहा है 90 कह रहा है 90 कह रहा है 576890 हाथ में 90 39 39 39 39 कह रहा है 78 हाँ हाँ कह रहा है 78 कह रहा है 5768903978 कह रहा है कि को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा? हाँ हाँ दोस्तों अभी को मैंने बताया कि किसी भी संख्या के आखिरी 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही वास्तव में उस संख्या को 16 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर प्राप्त होता है। हाँ हाँ तो दोस्तों यहाँ पर इस संख्या के 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा वही रिमाइंडर वास्तव में इस संख्या को 16 से डिवाइड करने पर भी प्राप्त होगा। हाँ तो मैंने कहा इस संख्या के आखिरी 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं, मैंने कहा डिवाइड करिए तो देखिए 16 दूनी 32 होता है, 5 बचा और 5 इसके पास गया। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए 16 दूनी 32 16 तीन 48 होता है, 48 होता है 48 होता है, बचा क्या हो गया? 9 बचा। हाँ 9 बचा, यहाँ पर 9 आ गया। 16 दूनी 32 16 तीन 48 16 25 80 16 छक्का 96 होता है। तो लाना था 98 आया है 96। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कितना बचा है रिमाइंडर का? हो गया 2 बचा है रिमाइंडर। हाँ तो 2 रिमाइंडर बचा है, दो बचा है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैं भाग दे रहा हूँ तो क्या शेषफल क्या बच रहा है? शेष हो गया 2 बच रहा है। तो 2 क्या है? कहोगे 2 रिमाइंडर है। हाँ मैं इसे एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 16 दूनी 32 5 बचा। हाँ यहाँ अच्छा एक मिनट 16 दूनी 32 हाफ में यहाँ 7 बचा, 7 यहाँ पर गया दोस्तों। 16 25 16 दूनी 32 16 तीन 48 16 चौक 64 होता है। 16 चौक 64 होता है। 6 और 6 7 क्या होता है? 6 7 होता है 13 होता है। क्या होता है? 13 होता है। 16 दूनी 32 कितना बचा? 7 बचा, 7 यहाँ पर गया। 16 चौके 64 होता है। 6 6 6 12 13 13 बचा, 13 यहाँ पर गया। हाफ में हो गया। 16 25 80 16 छक्का 96 16 27 112 16 128 होता है। 128 होता है। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो कुल मिलाकर 7 ही तो बच रहा है। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 16 अगर इस संख्या को 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं, इस संख्या को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर कुछ और नहीं 7 आएगा। हाँ हाँ कह रहा था कि इस संख्या को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जाएगा, तो हम कह सकते हैं इस संख्या को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ 11 का नियम और 7 का नियम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ और चीजें यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कुछ और चीजें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने को होगा। हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या एक्स वाई को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या एक्स वाई बना दिया जाए तो यह तो बनी 4 अंकों की संख्या किसी से पूरी तरीके से विभाजित होगी। हाँ दोस्तों कह रहा है कि एक संख्या हमारी एक्स वाई है। कह रहा है एक संख्या हमारी एक्स वाई है, अगर इसे 2 बार रिपीट करके, कह रहा है यदि एक संख्या हमारी एक्स वाई है, कह रहा है इस संख्या एक्स वाई को रिपीट करके 2 बार रिपीट करके एक संख्या 4 अंकों की एक्स वाई एक्स वाई बना दिया जाए तो ये जो कह रहा है कि एक संख्या हमारी एक्स वाई है, कह रहा है यदि इस संख्या एक्स वाई को 2 बार रिपीट करके एक संख्या 4 अंकों की एक्स वाई बना दिया जाए तो ये जो 4 अंकों की संख्या है, तो कह रहा है कि ये जो 4 अंकों की संख्या है ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी? हाँ तो कह रहा है कि ये जो 4 अंकों की संख्या है ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी? यही तो कह रहा है। हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है, यही चीज हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने पूछा कि बताइए ये संख्या किससे पूरी तरीके से डिवाइड होगी? तुरंत आपने कहा कि भैया हमें पता नहीं चल रहा है कि ये संख्या वास्तव में किससे पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हम इसे दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं? कहोगे हाँ। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए हम इसे विस्तारित रूप में लिखते हैं। हाँ तो आइए हम इसको विस्तारित रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि बताइए ये संख्या किससे पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो आपने मना कर दिया कि भैया हमें पता नहीं चल रहा है कि ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है। तो आइए हम इसे दूसरे रूप में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो तरीका है किसी संख्या का विस्तारित रूप। हाँ दोस्तों मैं इसे विस्तारित रूप में लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए अगर आप विस्तारित रूप में देखिए विस्तारित रूप में लिखना चाह रहे हो तो आपको सबकी प्लेस वैल्यू का योग करना पड़ेगा। हाँ सबकी प्लेस वैल्यू निकालकर उनका योग करना पड़ेगा, तब जाकर इसका विस्तारित रूप निकल कर आएगा। तो मैंने वही किया। दोस्तों x का प्लेस वैल्यू क्या होगा? देखिए x की प्लेस वैल्यू जो होगी 1000x होगी। क्या होगी? 1000x होगी। हाँ x की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1000x होगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा इस y की प्लेस वैल्यू क्या होगी? इस y की प्लेस वैल्यू देखा जाए तो 100y होगी।
क्या होगी 100y होगी। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी वजह से सहमत है तो हाँ। अच्छा, इस x की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कहोगे इस x की प्लेस वैल्यू दिख रहा है तो 10x होगी, क्या होगी 10x होगी। अच्छा, इस वाली y की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कहोगे इस वाली y की प्लेस वैल्यू देखा जाए तो y होगी। हाँ हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू का योग तो ये है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर जोड़ने की सबको कोशिश करता हूँ। ठीक है, जोड़ने की यहाँ पर सबको कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, 1000x में अगर मैं 10x जोड़ता हूँ तो क्या हो गया 1010x है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अच्छा, इसे मैं 100y में एक y जोड़ता हूँ तो क्या हो गया, देखिए जब 100y में आप एक y और जोड़ोगे तो 101y आएगा। हाँ हाँ, 101y आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों में मुझे दिख रहा है 101 कॉमन दिख रहा है तो मैंने 101 कॉमन ले लिया, 101 कॉमन ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों कॉमन अगर ले रहे हो तो इसका मतलब यही है कि जहां दोस्तों जिन दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं में से आप कॉमन वैल्यू ले रहे हो, उसका मतलब यही है कि उस संख्या को कॉमन लेने दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया 101 कॉमन ले लिया। हाँ 101 दोनों जगह दिखाई दे रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। मतलब अगर मैं 101 कॉमन लिया हूं तो 101 से मैं इसे भाग दूंगा। अगर मैं भाग देता हूं तो क्या मिलेगा, तो देखिए जब आप इस संख्या 1010 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और x तो आएगा ही, तो इस प्रकार देखिए तो 10x प्राप्त होगा। हाँ 10x प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 101 से 101 कैंसिल तो y प्राप्त हो रहा है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों संख्या अगर कोई संख्या हमारी एक्स वाई है तो उसका विस्तारित रूप क्या होगा, 10x प्लस वाई होगा। हाँ मतलब एक्स वाई को संख्या एक्स वाई को मैं 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों किसी संख्या एक्स वाई को मैं 10x प्लस वाई लिखता हूँ तो मैं 10x प्लस वाई को संख्या एक्स वाई भी लिख सकता हूँ। यहाँ तो यही चीज यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 10x प्लस वाई और आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं 10x प्लस वाई को मैं संख्या एक्स वाई लिख सकता हूँ। हाँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई को हो गया। हाँ लिख सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 101 इंटू में क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है। हाँ एक्स वाई आ रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मैंने इन सबको मैंने इस चीज को इसके विस्तारित रूप में लिख लिया। हाँ संख्या एक्स वाई को मैंने विस्तारित रूप में लिख लिया और उसे सोल्व किया तो निकल कर आया 101 इंटू एक्स वाई। हाँ 101 इंटू एक्स वाई। हाँ तो दोस्तों मैंने क्या किया, एक्स वाई को विस्तारित रूप में लिख करके सोल्व किया तो आया निकल कर ये। हाँ तो चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ बात एक ही है। हाँ तो चाहे मैं ये कहूँ चाहे संख्या एक्स वाई कहूँ चाहे 101 इंटू एक्स वाई कहूँ, बात एक ही कहोगे। हम अगर दोस्तों बात एक ही है तो मैं तो ऐसी स्थिति में ये संख्या जिस संख्या से डिवाइड होगी, ये जो संख्या है जिस संख्या से डिवाइड होगी वही तो वास्तव में वही उसी संख्या से तो वास्तव में ये भी डिवाइड होगी कहोगे। हाँ तो आप मुझे बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी कहोगे। देखिए ये वास्तव में इसके अंदर 101 मौजूद है कहोगे। देखिए इसके अंदर वास्तव में 101 मौजूद है। अगर इसके अंदर 101 मौजूद है तो ये संख्या पूरी तरीके से 101 से डिवाइड होगी। ये संख्या वास्तव में पूरी तरीके से 101 से डिवाइड होगी। हाँ किससे डिवाइड होगी कहोगे 101 से डिवाइड होगी। हाँ किससे डिवाइड होगी कहोगे 101 से डिवाइड होगी। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे। हाँ तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, कि भैया ये संख्या जो होगी ये संख्या जो होगी 101 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 101 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बात आती है कि अगर मुझे तेजी से मुझे देखकर इशारों में बताना हो तो मैं कैसे करूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी दोस्तों दो अंकों को रिपीट करके या 3 अंकों को रिपीट करके या 4 अंकों को रिपीट करके 2 अंकों को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या या 6 अंकों की संख्या या 3 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या या 9 अंकों की संख्या या 4 अंकों की रिपीट करके 8 अंकों की संख्या बनाया गया तो आपको कुछ नहीं करना है। उसमें से जितने भी डिजिट है दोस्तों जितने डिजिट को रिपीट करके दोस्तों यहाँ पर 2 डिजिट को रिपीट करके बनाया गया है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी डिजिट को रिपीट करके बनाया जा रहा है उन डिजिट में से एक डिजिट को आपको 1 मानना है और अन्य डिजिट को 0 मान लेना है। दोस्तों आपको हमेशा क्या करना है, जितने भी डिजिट को रिपीट करके नंबर बनाया जा रहा है उन डिजिट में से एक डिजिट को 1 मान लेना है और अन्य डिजिट को आपको 0 मान लेना है। ठीक है, 0 मान लेना है। क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। ठीक है, अब दोस्तों 0 मान लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिसको आपने 1 माना है उसे एक काउंट उसकी नंबरिंग 1 करनी है और जिसको आपने 0 माना है उसकी नंबरिंग 0 करनी है। ठीक है, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करना रहेगा जब तक आपने जिसको 1 माना है वो फिर से ना आ जाए।
जब तक वो जिसको आपने एक माना है वो टर्म खत्म ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया आपको करनी है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों दो अंकों को रिपीट करके चार अंकों की संख्या बना ली। हाँ हाँ, तो मैंने क्या किया, दो अंकों के जो दो अंक जो थे एक्स वाई, उनमें से एक्स को मैंने 1 मान लिया और वाई को 0 मान लिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया मैं तब तक करता रहूंगा जब तक ये एक्स जो है हमारा एक्स वाला अंक जो है एक्स अंक जो है खत्म ना हो जाए। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो मैं भी रुक जाऊंगा। तो मैंने एक्स को 1 काउंट किया, एक्स को मैंने 1 काउंट किया। ठीक है, एक्स को मैंने 1 काउंट किया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। वाई को मैंने 0 काउंट किया क्योंकि वाई को मैंने 0 माना है। ठीक है, एक्स को मैंने 1 काउंट किया। दोस्तों इसके बाद क्या एक्स दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहीं पर रुक जाना है। मैंने बताया था कि जब तक हमें एक्स ना खत्म जब तक एक्स खत्म ना हो जाए तब तक हमें प्रक्रिया करती रहनी है। तो एक्स खत्म हो गया तो यहीं पर रुक जाना है। तो क्या निकल कर आया, 101 निकल कर आया। मतलब ये जो संख्या है, मतलब ये जो संख्या हमारी एक्स वाई जो चार अंकों की संख्या है, मतलब जो दो अंकों को रिपीट करके चार अंकों की संख्या एक्स वाई बनाई गई थी, वो वास्तव में वो वास्तव में संख्या 101 से संख्या 101 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। 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 हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये पता करना है कि हम इस संख्या को वास्तव में क्या लिख सकते हैं, विस्तारित करके सोल्व करने पर हमें, अगर दोस्तों आपको ये पता करना है कि इस संख्या को विस्तारित करके सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, तो कुछ आपको नहीं करना है। जो प्रक्रिया आपने की है वो प्रक्रिया तो करना ही है। ये जो जिस प्रक्रिया से आपने 101 लाया है, 101 लाया है, ये आपको लाना ही है। इस प्रक्रिया से आपको करना ही है। साथ में जिस संख्या को रिपीट करके लिखा गया, जिस संख्या को रिपीट किया गया था, उस संख्या को यहाँ पर लिख देना है। किस संख्या को रिपीट करके बनाया गया है, चार अंकों की संख्या को, एक्स वाई को रिपीट करके चार अंकों की संख्या बनाई गई है। मतलब अगर मैं एक्स वाई का विस्तारित रूप लिखकर सोल्व करता हूं तो मुझे वास्तव में 101 इंटू एक्स वाई प्राप्त होगा। मतलब जो संख्या होगी वास्तव में 101 से डिवाइड होगी, 101 से डिवाइड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा शॉर्ट मेथड है। ये हमारा क्या है, एक शॉर्ट मेथड है। तो दोस्तों ये हमारा एक शॉर्ट मेथड है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि कोई संख्या, कह रहा है यदि कोई संख्या y, कह रहा है यदि कोई संख्या y जिसको 3 बार रिपीट करके 3 अंकों की संख्या बनाई है, कह रहा है कि तब यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी। कह रहा है कि तब यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी। हाँ, कह रहा है कि तब यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक अंक की संख्या दी, दोस्तों यहाँ पर एक अंक की संख्या को रिपीट करके 3 अंकों की संख्या बनाई गई है। हाँ, तो जो संख्या थी उसमें तो एक डिजिट है कहोगे। हाँ, अब दोस्तों एक डिजिट है तो आप उस डिजिट को 1 मानोगे, दूसरे डिजिट नहीं है तो आप उसे कुछ नहीं मानोगे। ठीक है, अगर दोस्तों 1 डिजिट है तो आप उस 1 डिजिट को 1 मानोगे, अगर दूसरा डिजिट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा डिजिट होता तो आप अदर डिजिट को 0 मानते। ठीक है, अगर 1 के अलावा और डिजिट, दोस्तों y के अलावा और डिजिट भी होते, 2-3 डिजिट और होते तो उन सबको क्या मानते, 0 मानते। ठीक है, पहले हम डिटेल से करेंगे उसके बाद वैसे करेंगे। कह रहा है कोई संख्या y जिसको 3 बार रिपीट करके 3 अंकों की संख्या बनाई गई, कह रहा है कि तब यह संख्या पूरी तरीके से किससे विभाजित होगी। दोस्तों एक संख्या हमारी y थी, उसे 3 बार रिपीट करके, दोस्तों एक संख्या हमारी एक अंक की y थी, उसे 3 बार रिपीट करके एक संख्या बनाई गई, एक संख्या बनाई गई, y बनाई गई। कह रहा है कि ये संख्या बताइए किससे डिवाइड होगी। हाँ, कह रहा है ये जो संख्या बताइए किससे डिवाइड होगी। ठीक है, दोस्तों मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये संख्या वास्तव में किससे डिवाइड होगी, तो मैंने क्या किया, इसको विस्तारित रूप में लिख लिया, विस्तारित रूप में लिख लिया। अगर दोस्तों मैं इसको विस्तारित रूप में लिखना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपको विस्तारित रूप में लिखना है तो आपको इन सभी की प्लेस वैल्यू का सम करना पड़ेगा। तो देखिए आपको इन सभी का प्लेस वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद सम करना पड़ेगा, तब जाके विस्तारित रूप निकलेगा। तो मैंने सभी का सम, सभी की प्लेस वैल्यू निकाला तो आया 100y, और इसका इस वाले y का निकालूंगा तो आएगा 10y। अगर मैं इस वाले y का निकालता हूं तो y आएगा। इस प्रकार देखा तो विस्तारित रूप भी आया। अब मैं इसे भी सोल्व कर लेता हूं, जो विस्तारित रूप निकल कर आया इसे भी सोल्व कर लेता हूं। ये जो विस्तारित रूप निकल कर आया इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो क्या आया होगा, देखिए 100y में 10y जोड़ूंगा तो 110y हो जाएगा, और 110y में एक y और जोड़ूंगा तो 111y हो जाएगा। हाँ, 111y हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो संख्या हमारी y थी, 3 अंकों की जो संख्या हमारी y है, इसको मैंने विस्तारित रूप में लिख दिया। ठीक है, तो विस्तारित रूप को सोल्व किया तो ये आया। तो चाहे मैं ये, अगर दोस्तों मैंने इसे इस रूप में लिखा और इसको मैंने सोल्व किया तो ये आया। तो देखा जाए तो चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं, बात एक ही एक होगी। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं, बात एक ही एक होगी। हाँ,
ठीक है। तो दोस्तों अगर दोनों का मतलब एक ही है, अगर दोनों का मतलब एक ही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या है, ये जिससे डिवाइड होगी वही संख्या, उसी संख्या से वास्तव में ये भी डिवाइड होगा हाँ। तो आप मुझे बताइए, ये जो संख्या हमारी है, ये जो संख्या हमारी है, ये किससे पूरी तरीके से डिवाइड होगी? तो देखिए ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वास्तव में ये पूरी तरीके से 111 से डिवाइड होगी। मैंने कहा क्यों कहोगे ऐसा, इसलिए क्योंकि इसके अंदर 111 मौजूद है। हाँ, अगर दोस्तों ये जो संख्या है, ये जो संख्या 111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, तो हम कह सकते हैं भैया 3 अंकों की जो संख्या है, 3 अंकों की जो संख्या है, 3 अंकों की जो संख्या है वाई वाई वाई, ये भी हमारी 111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आप मेरी बात से सहमत है? तो हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है। बात आती है कि अगर मुझे तेजी से करना होता, मुझे तेजी से करना होता, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। आपको दोस्तों क्या करना है, जितने जिस संख्या को रिपीट करके, 3 अंकों की संख्या बनाई है, उनमें देखना है कितने डिजिट है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जिस संख्या को रिपीट करके 3 अंकों की संख्या बनाई गई है, उसमें पहले डिजिट को आपको 1 मानना है और दूसरे डिजिट को 0 मानना है, तीसरे डिजिट को भी 0 मानना है। पहले डिजिट को छोड़कर जितने भी डिजिट आ रहे हैं सबको 0 मानना है, सबको 0 मानना है। ठीक है, सबको 0 मानना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ही डिजिट के एक ही जो संख्या हमारी थी उसमें एक डिजिट था और उसी को रिपीट करके 3 अंकों की संख्या बनाई गई है। हाँ। तो अगर एक ही डिजिट है तो आप उस डिजिट को 1 मानोगे और बाकी डिजिट तो नहीं है कहोगे हाँ, तो आपको यहाँ पर किसी डिजिट को 0 मानने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों अब दोस्तों आपने y को तो 1 मान लिया कहोगे हाँ। अब आपको क्या करना है, y को नंबरिंग करनी है, y को 1 नंबर देना है। क्या, y को 1 काउंट करना है। ठीक है, और ये तब तक आपको प्रक्रिया करनी रहेगी जब तक y खत्म ना हो जाए, जब तक जिसे हमने 1 दिया है जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक आपको प्रक्रिया करनी रहेगी। ठीक है, तो y को हमने क्या किया, काउंट किया है, 1 काउंट किया है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, इस y को भी हमने 1 काउंट किया है तो हो गया हाँ, यहाँ पर लिख दिया। इस y को भी हमने 1 काउंट किया तो हो गया हाँ, लिख दिया। तो अब क्या y है कहीं पर, हो गया नहीं, y तो नहीं है, तो मतलब यहीं पर हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो निकल कर आया 111। हाँ, मतलब ये जो 3 अंकों की संख्या है, वास्तव में किसी और से नहीं 111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी हाँ। अगर तो आपको ये पता करना है कि अगर हम इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं और हमें विस्तारित रूप में लिखते हैं और विस्तारित रूप को सोल्व करके क्या मिला है, अगर वो पता करना है तो आपको कुछ मत करिए, आपको ये जो प्राप्त हुआ है उसके पीछे जिस संख्या को रिपीट करके 3 अंकों की संख्या बनाई है वो लिख देना है। तो किस संख्या को रिपीट करके बनाई गई थी, क्योंकि y को, तो मैंने लिख दिया, तो मुझे प्राप्त हुआ 111 y प्राप्त हुआ। मतलब अगर मैं मतलब ये जो 3 अंकों की संख्या है, अगर मैं इसको विस्तारित रूप में लिख कर सोल्व करता हूँ तो मुझे 111 y मिलेगा। क्या मिलेगा, 111 y मिलेगा। तो ये कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि यदि हमसे कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई, कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड इंटू ए डबल बी ए बराबर है एक्स वाई जेड है, तब कह रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों एक संख्या हमारी एक्स वाई जेड थी, दोस्तों एक संख्या हमारी एक्स वाई जेड थी। इसमें जब हमने ए डबल बी ए से मल्टीप्लाई किया, दोस्तों एक संख्या हमारी एक्स वाई जेड थी, और इस संख्या में जब हमने ए डबल बी ए से मल्टीप्लाई किया, ए डबल बी ए से जब हमने मल्टीप्लाई किया, ए डबल बी ए से जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें प्राप्त हुआ एक्स वाई जेड प्राप्त हुआ। हम एक्स वाई जेड प्राप्त। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। कह रहा है कि तब बताइए ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा। हाँ, तब कह रहा है कि बताइए ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, यही तो कह रहे हो, हाँ यही हमसे कह रहा है। ठीक है, यही हमसे कह रहा है। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, एक बात बताइए, क्या मैं इसको विस्तारित रूप में लिख सकता हूँ? हाँ दोस्तों, अगर मैं इसे विस्तारित रूप में लिख कर, ठीक है, अगर दोस्तों मैं एक मिनट दोस्तों, मैंने इसे वैसे उतार लिया, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, मैंने इसे वैसे उतार लिया। ठीक है, अच्छा बराबर है दोस्तों, मैंने इसे वैसे ही उतार लिया। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। दोस्तों अगर मैं इसे विस्तारित रूप में लिख कर सोल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए
यहाँ पर 3 अंकों की संख्या थी, उसे रिपीट करके 2 बार लिखा गया। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या थी और 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखा गया है। कहा क्योंकि देखिए अगर हमें ये अगर क्योंकि देखिए इन तीनों डिजिट में से क्योंकि देखिए जिस संख्या को रिपीट करके लिखा गया है 2 बार, उसमें से एक डिजिट को आप 1 मान लीजिए और बाकी डिजिट को 0 मान लीजिए। तो मैंने x को मान लिया 1, मैंने कहा हाँ, और y z को मैंने मान लिया 0। ठीक है, जिसको 1 काउंट मैंने माना है उसे 1 काउंटिंग करना है और जिसे 0 माना है उसे 0 काउंटिंग करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक करनी रहेगी जब तक जिसे हमने 1 माना है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो हमें रुक जाना है। तो मैंने x को 1 काउंट किया तो 1 लिखा, y को मैंने 0 काउंट किया तो 0 लिख दिया। ठीक है, z को मैंने 0 काउंट किया तो 0 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। x को मैंने 1 काउंट किया था तो 1 लिख दिया। क्या इसके बाद x मौजूद है कोई नहीं, तो यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, अब दोस्तों किस संख्या को रिपीट करके लिखा गया था, कोई x y z को रिपीट करके लिखा गया था, तो मैंने x y z लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इसको विस्तारित रूप में लिख कर सोल्व करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा, मुझे ये प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ, अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो एक्स वाई जेड जो है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो एक्स वाई जेड जो होगा एक्स वाई जेड के बराबर होगा। हम लोग एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो एक्स वाई जेड के बराबर होगा। और ए डबल बी जो ए डबल बी ए जो है ए डबल बी ए जो है ए डबल बी ए जो है वास्तव में इसके बराबर होगा। हाँ, वास्तव में 1001 के बराबर होगा। हाँ, अगर दोस्तों दो संख्या है, दोस्तों एक संख्या हमारी ए डबल बी ए है और वो बराबर है 1001 की, तो दोस्तों ये तभी बराबर हो सकता है जब इसका प्रत्येक डिजिट इसके प्रत्येक डिजिट से बराबर हो। हाँ, अगर दोस्तों ए डबल बी ए जो संख्या है वो 1001 के बराबर है, तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब इसका प्रत्येक डिजिट इसके प्रत्येक डिजिट के बराबर हो। हाँ, मतलब इकाई वाला डिजिट इकाई वाले के बराबर हो, दहाई वाला दहाई के बराबर हो, सैकड़े वाला सैकड़े के बराबर हो और हजार वाला हजार के बराबर हो, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं। हाँ, इस प्रकार अगर ये दोनों बराबर है तो ये जो हमारा ये हजारवां डिजिट है ये हजारवें डिजिट के बराबर होगा, मतलब ए की वैल्यू वास्तव में 1 होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार ये जो दहाई वाला डिजिट है इसके दहाई वाले डिजिट के बराबर होगा, तो इस प्रकार बी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। हाँ, इस प्रकार ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई, ए और बी की वैल्यू मिल गई। हाँ, हमसे पूछा था कि ए और बी का जोड़ क्या होगा। अगर मैं ए और बी का जोड़ करता हूँ, ए और बी जो दोनों डिजिट है उनका जोड़ करता हूँ तो आएगा 1, मतलब ए और बी का जोड़ कुछ और नहीं 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों ये संख्या आप देख रहे हैं, इस संख्या को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस संख्या को हम देख रहे हैं, इस संख्या को हम देख रहे हैं, इस संख्या को हम देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि संख्या एक्स वाई जेड, कह रहा है एक्स वाई जेड कोई संख्या है, कह रहा है एक्स वाई जेड कोई संख्या है जिसे रिपीट करके 6 अंकों की एक संख्या एक्स वाई जेड बनाते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक संख्या है, उसे रिपीट करके 6 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड बनाते हैं। हम कह रहा है कि तो संख्या बताइए एक्स वाई जेड किससे विभाजित होगी। हम दोस्तों एक संख्या हमारी एक्स वाई जेड थी, उसे 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दी गई, उसे 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दी गई। हम कह रहा है ये जो संख्या है, ये वास्तव में किसी से विभाजित होगी। हाँ, कह रहा है ये जो संख्या है वास्तव में 6 अंकों की, ये किसी से विभाजित होगी। हम ठीक, मैंने कहा बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगी, क्योंकि देखिए हम बता नहीं पा रहे हैं, हमें दिख ही ना रहा है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। मैंने कहा ठीक है, तो क्या आप अगर दोस्तों हम यहाँ पर आसानी से नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके रूप में परिवर्तन कर दिया। मैंने इसे विस्तारित रूप में लिखा और विस्तारित रूप में दोस्तों मैंने क्या किया, इसे विस्तारित रूप में लिख लिया। विस्तारित रूप में अगर लिखता हूं तो क्या मिलेगा, तो देखिए अगर आपको विस्तारित रूप में लिखना है तो इसके प्रत्येक डिजिट को लिखकर, अच्छा ठीक है मैं शॉर्ट मेथड अप्लाई कर लूंगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं इसे विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, अगर मैं इसे विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 डिजिट का यूज करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई। तो देखिए 3 डिजिट को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। ठीक है, तो तीनों डिजिट में से आप किसी को भी 1 मान लीजिए और बाकी डिजिट को आप 0 मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पर y को 1 मान लिया और xz को 0 मान लिया।
एक्स जेड को जीरो मान लीजिए, ठीक है। या आपका दिल कर रहा है तो आप एक्स को 1 मान लीजिए, वाई जेड को जीरो मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों आपने जिसे जीरो माना है, एक माना है, उसे एक काउंट करना है, और जिसे जीरो माना है उसे जीरो नंबरिंग देनी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक जिसे आपने एक माना है वो खत्म ना हो जाए। जब खत्म हो जाएगा तो आपको रुक जाना है, आपको रुक जाना है, ठीक है। आपको रुक जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैंने एक्स को एक माना है तो मैंने एक लिख दिया, एक लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हो गया नहीं। वाई को जीरो माना है तो मैंने जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। जेड को मैंने जेड को जो दोस्तों मैंने जीरो माना है, जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं। एक्स को क्या माना है, कहोगे एक माना है, तो मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। क्या इसके बाद कहीं एक्स दिखाई दे रहा है, कहोगे नहीं, तो यहीं पर आपको रुक जाना है, ठीक है। अब दोस्तों किस संख्या को रिपीट करके, किस संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई थी, कहोगे एक्स वाई जेड को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, एक्स वाई जेड लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इस चीज को इस प्रकार दोस्तों, ये जो 6 अंकों की संख्या है, अगर मैं इसे विस्तारित रूप में लिखकर इसे सोल्व करता हूँ, विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूँ, तो मुझे 1001 इंटू एक्स वाई जेड प्राप्त होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो मैं संख्या एक्स वाई जेड को ये लिख सकता हूँ। हाँ, तो चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात देखिए तो यहाँ अगर दोस्तों संख्या एक्स वाई जेड को मैं ये लिख सकता हूँ विस्तारित करके ये लिख सकता हूँ, विस्तारित रूप में लिख करके ये लिख सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में चाहे ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात एक ही है, तो यहाँ ठीक है। तो दोस्तों दोस्तों अगर अगर दोस्तों ये संख्या हमारी दोस्तों दोस्तों मैंने क्या किया, इसे विस्तारित रूप में विस्तारित रूप में लिखकर ये लिख दिया। एक मिनट होगी दोस्तों, एक मिनट होगी, एक्स वाई जेड लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने क्या किया, इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर उसे सोल्व अगर मैं करता हूँ, अगर दोस्तों मैं इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूँ, तो मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ, मतलब मैं इस संख्या को मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब मैं इस संख्या को ये लिख सकता हूँ। हाँ लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ऐसी स्थिति में चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात देखिए तो हाँ, ठीक है। तो चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात देखिए तो हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये संख्या जिससे डिवाइड होगी उसी से तो वास्तव में ये भी डिवाइड होगी, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो हमारी संख्या है, ये संख्या जिससे डिवाइड होगी उसी से तो वास्तव में ये भी डिवाइड होगी, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी, कहोगे देखिए ये संख्या वास्तव में साफ साफ दिख रहा है, इस संख्या के अंदर 1001 मौजूद है। अगर कहोगे देखिए इस संख्या के अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस संख्या के अंदर 1001 मौजूद है। अगर 1001 मौजूद है तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 1001 से डिवाइड होगी पूरी तरीके से, तो हम ये भी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया ये जो संख्या है, ये जो 6 अंकों की संख्या है, ये जो 6 अंकों की संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है, वास्तव में 1001 से 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, तो हाँ सारी चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप विस्तारित रूप में लिखने क्यों जा रहे हो, विस्तारित रूप में लिखने क्यों जा रहे हो, हाँ लोग विस्तारित रूप में आप लिखने क्यों जा रहे हो, केवल हमसे यही तो पूछा है किस संख्या से डिवाइड होगा, कहोगे हाँ। तो यही पता करना है, तो आप कुछ मत करिए, जिस संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दीजिए, उसमें से एक डिजिट को आप 1 मान लीजिए, अदर को 0 मान लीजिए। तो मैंने एक्स को 1 मान लिया और जो वाई जेड थे उन्हें 0 मान लिया, ठीक है। अब जिसको 1 माना है उसे 1 काउंटिंग करना है, और जिसे 0 माना है उसे 0 काउंटिंग करना है, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक जिसे आपने एक माना है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स को मैंने 1 माना था, एक्स को 1 माना तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, एक्स को मैंने 1 माना था तो मैंने उसे 1 लिख दिया। वाई को क्या माना था, कहोगे 0 माना था तो 0 लिख दिया। जेड को क्या माना था, कहोगे 0 माना था तो 0 लिख दिया। एक्स को क्या माना था, कहोगे 1 माना था। क्या इसके बाद कहीं 1 दिखाई दे रहा है, कहोगे क्या एक्स इसके बाद एक्स कहीं दिखाई दे रहा है, कहोगे नहीं। तो यहीं पर आपको रुक जाना है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कहोगे हमें 1001 प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो संख्या है, मतलब ये जो संख्या है 6 अंकों की, मतलब ये जो 6 अंकों की संख्या है, मतलब ये जो 6 अंकों की संख्या है वास्तव में 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, कहोगे हाँ ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, कहोगे देखिए कह रहा है कि कोई संख्या एक्स वाई, कह रहा है कोई संख्या एक्स वाई जिसे रिपीट करके 6 अंकों की एक संख्या एक्स वाई बनाया गया है। कह रहा है कि तब संख्या एक्स वाई पूर्णतः विभाजित होगी। हाँ,
दोस्तों दो अंकों की संख्या थी, दोस्तों दो अंकों की संख्या थी, दोस्तों दो अंकों की एक संख्या थी एक्स वाई, और उसे रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। दोस्तों एक संख्या हमारी एक्स वाई थी और उसे रिपीट करके 2 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या एक्स वाई बनाई गई है। हाँ कह रहा है ये जो 6 अंकों की संख्या है ये पूर्णतः किससे डिवाइड होगी। हाँ मैंने कहा कि बताइए ये संख्या, ये जो 6 अंकों की संख्या है, मैंने कहा कि ये जो 6 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है ये वास्तव में किससे डिवाइड होगी। कहोगे देखिए, कहोगे देखिए हम यहाँ पर आसानी से नहीं बता पा रहे हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। हाँ भैया ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया इसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर लिया, क्योंकि मैं आसानी से नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ भैया तो मैंने इसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसे विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूँ, विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए, कहोगे देखिए यहाँ पर दो, कहोगे देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। ठीक है, तो कहोगे देखिए दोनों डिजिट में से 2 अंकों की जो संख्या उसमें से प्रत्येक एक डिजिट को आप 1 मान लीजिए और दूसरे को 0 मान लीजिए। तो मैंने x को 1 मान लिया और y को 0 मान लिया। ठीक है, अब जिसे 1 माना है उसे 1 काउंटिंग करना है, जिसे 0 माना है उसे 0 काउंटिंग करना है, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है, ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक जिसे हमने एक माना है, जिसे हमने एक माना है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों x को क्या माना है, कहोगे 1 माना है, तो मैंने वहां पर यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, y को मैंने क्या माना है, 0 माना है, तो मैंने 0 लिख दिया। x को क्या माना है, कहोगे 1 माना है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, y को क्या माना है, कहोगे 0 माना है, तो 0 लिख दिया। x को क्या माना है, कहोगे 1 माना है, तो 1 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। क्या इसके बाद x कहीं दिखाई दे रहा है जिसे आपने 1 माना है, कहोगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर आपको रुक जाना है। ठीक है, अब दोस्तों किस संख्या को रिपीट करके, किस संख्या को आपने रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई है, कहोगे x y को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई है, तो यहाँ पर x y लिख देना है। तो इस प्रकार अगर मैं इस संख्या को विस्तारित रूप में, इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूं तो मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ तो हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं इस संख्या को, इस 6 अंकों की संख्या को ये लिख सकता हूँ। हाँ तो हाँ, अगर दोस्तों मैं इस 6 अंकों की संख्या को ये लिख सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात एक ही है। हाँ तो हाँ, ठीक है, अगर अगर दोस्तों मैं इस संख्या को ये लिख सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहे ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात एक ही है। तो हाँ ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये संख्या जिससे डिवाइड होगी उसी संख्या से वास्तव में ये भी डिवाइड होगी। कहोगे हाँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। कहोगे हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये संख्या जिससे डिवाइड होगी उसी संख्या से वास्तव में ये भी डिवाइड होगी। कहोगे हाँ, तो आप मुझे बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी। कहोगे देखिए इसके अंदर हमें दिख रहा है कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। कहोगे देखिए इसके अंदर हमें दिख रहा है 10,101 दिख रहा है। कहोगे देखिए इस संख्या के अंदर, कहोगे देखिए इस संख्या के अंदर हमें 10,101 दिख रहा है, इसलिए हम गारंटी सेट कर सकते हैं कि ये संख्या 10,101 से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 10,101 से डिवाइड होगी, तो ये भी संख्या हमारी 10,101 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 10,101 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो दोस्तों आप विस्तारित रूप में लिखने क्यों जा रहे हो, विस्तारित रूप में लिखकर क्यों बता रहे हो। हमें तो केवल डिजिट से ही, किस संख्या से डिवाइड, हमें जिस संख्या से डिवाइड हो ये संख्या होगी वही तो बताना है। कहोगे हाँ, तो हम विस्तारित रूप में लिखने क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम वैसे निकालने की कोशिश करते हैं इस चीज को। ठीक है दोस्तों, हमें से कह रहा है कि जो 6 अंकों की संख्या है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या थी उसे रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना देंगे। कह रहा है कि ये जो 6 अंकों की संख्या वास्तव में किससे डिवाइड होगी, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जिस संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की, जिस संख्या को रिपीट करके अंकों की संख्या बनाई जा रही है उनमें से प्रत्येक डिजिट को आपको 1 मानना है और बाकी को 0 मान लेना है। तो यहाँ पर 2 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो उन दोनों में से मैं एक डिजिट को 1 मान ले रहा हूँ और दूसरे को 0 मान ले रहा हूँ। तो मैं मान लिया x को 1 और y को 0 मान लिया। ठीक है, अब जिसे 1 माना उसे 1 काउंटिंग करना है और जिसे 0 माना हो उसे 0 काउंटिंग करना है, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक जिसे 1 माना हो वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, जिसे मैंने 1 माना है जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया करनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने x को 1 माना है तो यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, y को मैंने 0 माना है तो मैंने 0 लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। x को मैंने 1 माना है तो मैंने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने दोस्तों y को 0 माना था, कहोगे हाँ y को 0 माना है तो मैंने 0 लिख दिया। x को क्या माना था, कहोगे x को 1 माना तो 1 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। क्या इसके बाद x कहीं दिखाई दे रहा है, कहोगे नहीं x हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो यहीं पर आपको रोक देना है। अगर मैं यहीं पर रोकता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, कहोगे हमें वास्तव में 10,101 प्राप्त हो रहा है। हाँ,
अगर तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, वह 10,101 प्राप्त होगा। मतलब ये जो संख्या है हमारी, मतलब ये जो संख्या हमारी है वो वास्तव में 10,101 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। 10,101 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी। दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने आप कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, कहोगे हाँ हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे कह रहा है कि यदि एक अंकों की संख्या कह रहा है, यदि एक अंकों की संख्या x जिसे रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई है x x x x कह रहा है, तब यह संख्या विभाजित होगी। हाँ हाँ दोस्तों, एक अंकों की संख्या x थी, उसे 4 बार रिपीट करके 4 बार रिपीट करके 4 बार रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बना दी गई। हाँ कह रहा है ये जो संख्या 4 अंकों की है, कह रहा है ये जो 4 अंकों की संख्या है, कह रहा है ये जो 4 अंकों की संख्या है, ये बताइए किससे डिवाइड होगी, ये जो कह रहा है कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि बताइए ये 4 अंकों की संख्या किससे डिवाइड होगी, कहोगे देखिए हम नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया, इसे दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों ये वास्तव में मैंने पूछा कि बताइए ये 4 अंकों की संख्या किससे डिवाइड होगी, तो आपने कह दिया कि भैया हम आसानी से नहीं बता पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 4 अंकों की संख्या को, इस 4 अंकों की संख्या को मैंने दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर, विस्तारित लिखकर सोल्व करता हूँ, विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पर एक अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए जिस संख्या को रिपीट करके, जिस संख्या के रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई उसमें से एक डिजिट को आप 1 मान लीजिए, अदर को 0 मान लीजिए। तो इसमें तो ये जो संख्या रिपीट की गई है उसमें तो एक ही डिजिट है, कहोगे हाँ, तो उस डिजिट को मैं 1 मान ले रहा हूँ। अब बाकी डिजिट नहीं है तो मैं 0 कहाँ से मानू, कहोगे हाँ, तो आपको 0 मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको दोस्तों आपने 1 माना है उसे 1 काउंटिंग करना है। ठीक है, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि जिसे आपने 1 माना है वो खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने x को 1 माना है तो 1 लिखूंगा, इस x को भी 1 माना है तो 1 लिखूंगा, इस x को भी 1 माना है तो 1 लिखूंगा, इस x को भी 1 माना है तो 1 लिखूंगा। ठीक है, तो अब खत्म हो गई, कहोगे हाँ, तो यही रोक देना है। ठीक है, यही रोक देना है। तो किस संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की 4 अंकों की संख्या बनाई गई, कहोगे x को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई। किस प्रकार मैंने लिख दिया, इस प्रकार दोस्तों मैं अगर इस संख्या को विस्तारित रूप में, इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर, विस्तारित रूप में लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाता हूँ, विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूँ, तो मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ, मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात देखिए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहे ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात देखिए, कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर दोनों का मतलब एक ही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये संख्या जिससे डिवाइड होगी उसी से वास्तव में ये भी डिवाइड होगी, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी, कहोगे देखिए इस संख्या के अंदर दिख रहा है 1111। तो वह देखिए इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या हमारी 1111 से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 1111 से डिवाइड होगी तो ये संख्या भी हमारी 1111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 1111 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छे वे में आपने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर आपने समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है संख्या एबीसी हमेशा विभाजित होगी, कह रहा है संख्या एबीसी हमेशा विभाजित होगी। हाँ हाँ, कह रहा है संख्या एबीसी हमेशा डिवाइड होगी। दोस्तों एक संख्या है हमारी, एक संख्या है ये संख्या हमारी है एबीसी। हाँ हाँ, एबीसी एक संख्या है। दोस्तों 6 अंकों की हमारी एक संख्या है एबीसी। कह रहा है ये संख्या बताइए किससे डिवाइड होगी। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। हाँ हाँ, ठीक है, तो दोस्तों मैंने कहा कि बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होती है, तुरंत आपने कहा कि ये देखिए इस तो देखिए हमें आसानी से नहीं पता चल रहा है कि ये संख्या वास्तव में किससे डिवाइड हो रही है। हाँ हाँ, इसीलिए दोस्तों मैंने इसे विस्तारित रूप में लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो अगर मैं विस्तारित रूप में लिखकर इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए
मैंने कहा अगर मैं विस्तारित रूप में इसे लिखकर सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा वो देखिए यहाँ पर 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 2 बार 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए 3 अंकों की संख्या जो थी उसमें से एक डिजिट को आप 1 मान लीजिए और अदर को 0 मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ए को 1 मान लिया, मैंने यहाँ पर क्या किया बी को 1 मान लिया और एसी जो डिजिट है उन्हें 0 मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आपने जिसे 1 माना है उसे आपको 1 काउंट करना है, जिसे 0 माना है उसे 0 काउंट करना है। ठीक है, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक जिसे आपने 1 माना है खत्म ना हो। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ए को 0 माना हो गया, यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो उसका कोई लिखने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जब आप 0 लिखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता, वैल्यू तो नहीं होता है आपको। ठीक है, बी को 1 माना है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, अब खुद सोचो दोस्तों, ए को मैंने 0 माना है तो हाँ 0 लिखता तो कोई फायदा मिलता है नहीं, इसलिए मैंने ए को नहीं लिखा। सी को मैंने 0 माना है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ए को मैंने क्या माना है 0 माना है तो लिख दिया, बी को क्या माना है 1 माना है तो लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो अब दोस्तों इसके बाद बताइए बी कहीं पर दिख रहा है नहीं, तो यहीं पर आपको रोक देना है। तो हमें प्राप्त हुआ 1001। आप लोग ठीक है, तो किस संख्या को रिपीट करके यहाँ पर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है तो ए बी सी को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। हाँ, किस प्रकार मुझे ये प्राप्त। हाँ, तो दोस्तों अगर मैं ये जो 6 अंकों की संख्या है इसे मैं विस्तारित रूप में लिखकर सोल्व करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ, ये प्राप्त होगा। तो चाहे मैं ये कहूँ बात एक ही है कहोगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में चाहे मैं ये कहूँ बात एक ही है कहोगे। हाँ, बात एक ही है। मैंने कहा ठीक है जी, कहोगे बात एक ही है। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या जिससे डिवाइड होगी उसी से वास्तव में ये भी डिवाइड होगी कहोगे। हाँ, तो दिख रहा है कि ये संख्या वास्तव में 1001 से डिवाइड हो रही है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या भी हमारी 1001 से डिवाइड होगी। हाँ, दोस्तों ये पता चल गया कि भैया ये संख्या हमारी 1001 से डिवाइड होगी। हाँ, 1001 से डिवाइड होगी। हाँ, दोस्तों अगर ये संख्या हमारी 1001 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या वास्तव में 1001 के प्रत्येक फैक्टर से 1001 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 1001 से डिवाइड हो रही है, 1001 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या हमारी 1000 संख्या ये हमारी जो संख्या है 1001 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। 1001 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मतलब ये संख्या वास्तव में 728 2 बचा। हाँ, 1 मिनट हो गई, 7 7 3 बचा। हाँ, 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, अगर ये संख्या हमारी 1001 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या हमारी 1001 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मतलब ये संख्या हमारी 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी। ये संख्या हमारी 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 1001 से डिवाइड हो रही है, 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या हमारी 1001 की प्रत्येक से भी डिवाइड होगी। मतलब सारा 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, लेकिन आप विस्तारित रूप में लिखने क्यों जा रहे हो, विस्तारित रूप में लिखने क्यों जा रहे हो? अगर हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी तो ये तो हम वैसे ही बता सकते हैं, दिमाग में ही लगा के दिमाग में ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं कभी। तो क्यों आप ऐसे करने जा रहे हैं? आइए हम दिमाग में ही कैलकुलेट करके बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या को रिपीट करके अदर संख्या बनाई जा रही है उसमें से एक डिजिट को आपको 1 मानना है और बाकी को क्या मानना है 0 मानना है। जिसे आप 1 मान रहे हो उसे 1 काउंट करना है और जिसे 0 मान रहे हो उसे 0 काउंट करना है। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक जिसे आपने 1 माना है वो खत्म ना हो जाए। जहां पर खत्म हो जाएगा जिसके बाद जहां पर खत्म होगा वहीं पर रोक देना। ठीक है, तो मैंने ए को 1 माना है तो 1 ले दिया, बी को क्या माना है कहोगे 0 माना है, बी को क्या माना है कहोगे 0 माना है तो मैंने 0 ले दिया, सी को क्या माना है 0 माना है 0 ले दिया, ए को क्या माना है कहोगे 1 माना है तो 1 ले दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्या इसके बाद 1 कहीं पर है कहोगे नहीं, इसके बाद तो 1 कहीं पर नहीं है, तो यहीं पर आपको रोक देना है, यहीं पर आपको रोक देना है। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ कहोगे, हमें 1001 प्राप्त हुआ। मतलब ये जो संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है वास्तव में 1001 से डिवाइड होगी। हाँ, अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या हमारी, ये जो संख्या हमारी 6 अंकों की है ये वास्तव में 1001 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, 1001 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। दोस्तों इसके फैक्टर जो होता है 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। ठीक है,
अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 1001 से पूरी तरीके से, अगर ये संख्या हमारी 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो ये संख्या हमारी 1001 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, 7 से मतलब 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड हो सकती है। हाँ हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा सही है। हाँ हो गया, दूसरा हमारा ऑप्शन सही है। बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसा करता हूँ तो ये सारी चीजें समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि n एक पूर्णांक है, कह रहा है यदि n एक पूर्णांक है तब बताइए n का क्यूब माइनस n पूर्णतः विभाजित होगा। हाँ, जहां पर n जो है वो एक से बड़ा है। हाँ, दोस्तों n एक पूर्णांक है, तब कह रहा है कि बताइए n का क्यूब माइनस n जो है किससे पूरी तरीके से विभाजित होगा, किससे पूरी तरीके से विभाजित होगा। हाँ, जहां पर दोस्तों n एक पूर्णांक है और n की वैल्यू जो है एक से बड़ी है। हाँ, तो दोस्तों हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि अगर n की वैल्यू, दोस्तों अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो n की वैल्यू हम 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 3 4 5 रख के देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर दोस्तों n की वैल्यू हम 2 3 4 5 6 7 रख सकते हैं, तो आइए हम रख कर देखने की कोशिश, रख कर देखते हैं कि इसकी वैल्यू वास्तव में क्या क्या हो सकती है। अगर दोस्तों मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 6। n की वैल्यू 2 रखता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। अगर दोस्तों मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं तब होगा, देखिए 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 प्राप्त होगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं n की वैल्यू मैं 4 रखता हूं तब होगा, देखिए जब आप रखोगे 64 तो हमें प्राप्त होगा 60। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप दोस्तों देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, दोस्तों पहली बार हमने 2 रखा तो 6 प्राप्त हुआ, दूसरी बार 3 रखा तो 24 प्राप्त हुआ, चौथी बार तीसरी बार हमने 4 रखा तो 60 प्राप्त हुआ। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है, इसका मान दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, इस संख्या की पहली वैल्यू हमें 6 प्राप्त हुई। हाँ, दूसरी वैल्यू हमें 24 प्राप्त हुई है, तीसरी वैल्यू हमें 60 प्राप्त हुई है। हाँ, तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं, ये वास्तव में 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ, 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि भैया यदि n एक पूर्णांक है, दोस्तों तो यहीं से हम कह सकते हैं कि यदि n एक पूर्णांक है जहां पर n की वैल्यू अगर 2 से 12 1 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में n के क्यूब माइनस n हमेशा 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है वो हमेशा 6 से क्या हो रही है? डिवाइड है, हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। कह रहा है कि बताइए, यदि n एक सम है तो बताइए 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होगा। हाँ, कह रहा है 6 की पावर, कह रहा है कि यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है तो बताइए 6 की पावर n माइनस 1 किससे डिवाइड होगा। हाँ, अगर दोस्तों n एक सम संख्या है तो मैं n की वैल्यू 2 4 6 8 कुछ भी रख सकता हूँ। बोलिए हाँ, अगर मैं दोस्तों n की वैल्यू 2 रखता हूँ तब मुझे इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? तो देखिए इसकी वैल्यू आपको 35 प्राप्त होगी। हाँ, क्योंकि n रखने पर 36 में से घटाएंगे तो आएगा 35। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? कहोगे 35 प्राप्त हो रही है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू अगर 35 है, दोस्तों इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है? 35 प्राप्त होगी, और ये 35 देखा जाए तो 35 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। दोस्तों ये जो संख्या है इसकी वैल्यू क्या निकल कर, दोस्तों इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है? 35 निकल कर आई है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकेंगे ये जो संख्या है पूरी तरीके से 35 से डिवाइड होगी। क्या होगी? पूरी तरीके से 35 से डिवाइड होगी। हाँ, दोस्तों अगर n एक सम संख्या है तो n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 4 6 8 0 में 2 4 6 8 में से कहोगे। हाँ, तो मैंने n की वैल्यू 2 रख लिया। अगर मैं 2 रखता हूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे मिली 35। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये 35 जो है 35 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है ये हमेशा, अगर n एक सम संख्या है तो ये जो संख्या 6 की पावर n माइनस 1 हमेशा 35 से विभाजित होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि n एक से बड़ी पूर्ण संख्या है तब बताइए n स्क्वायर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। हाँ, कह रहा है n स्क्वायर जो है एक पूर्ण संख्या है। हाँ, लोग एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी पूर्ण संख्या, मतलब एक से बड़ी पूर्ण संख्या है तो 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। हाँ, 0 और 1 को छोड़कर। कह रहा है कि तब बताइए ये संख्या किससे पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए ये किससे डिवाइड होगा। अगर दोस्तों n की वैल्यू 1 से बड़ी है, n से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, तो मैं n की वैल्यू 2 3 4 5 6 से कुछ भी रख सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू 2 रख कर उसके बाद जानने की कोशिश करता हूँ कि इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी। हाँ, तो मैंने यहाँ पर 2 रख लिया। अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर बाहर 4 मिला, यहाँ पर मुझे मिलेगा 3, तो 4 3 12, तो मुझे 12 मिला। हाँ,
इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो इसकी वैल्यू देखा जाए तो 12 निकल कर आएगी। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो अब मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर आएगा तो 9 और यहाँ पर आएगा 8, तो 8 में 72 आएगा। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। n की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तब तो देखिए यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर आएगा 15, और 15 इंटू 16 करेंगे तो 15 इंटू 16 करेंगे तो कितना होगा, 225 में अगर मैं 15 जोड़ता हूँ तो 5 240 आएगा। हाँ ना, क्या आएगा, 240 आएगा। हाँ ना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें जितनी भी वैल्यू प्राप्त हो रही है वो सभी वैल्यू क्या है, 12 से डिविजिबल है। हाँ ना। मतलब ये जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, 12 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ ना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसकी जितनी भी वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसकी जितनी भी वैल्यू प्राप्त हो रही है वो सभी क्या है, 12 से डिविजिबल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगी हमेशा 12 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, हमेशा 12 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ ना। बस ये कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।